मिशन पूर्वांचल पर सीएम योगी मऊ को 204 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बढ़ा आगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ब्रिटेन से आगे निकला भारत। अखिलेश के केशव मौर्य को दिए ऑफर पर भूपेंद्र चौधरी का पलटवार। पहले अखिलेश अपने परिवार को संभाले, फिर करें भाजपा विधायकों को तोड़ने की बात। बरेली में जामा मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। मस्जिद के बाहर पर्चे लगाकर आरोपी ने दी थी धमकी। नमस्कार, बेबाक बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। ऐतिहासिक राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ हो जाएगा। अंग्रेजों के जमाने में इस पथ का नाम किंग्सवे था, यानी राजा का रास्ता। 1911 में लगे ऐतिहासिक दिल्ली दरबार के बाद ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के सम्मान में सड़क को किंग्सवे नाम दिया गया था, जबकि आजादी के बाद किंग्सवे का महज हिंदी अनुवाद करके इसका नाम राजपथ कर दिया गया। लेकिन राजपथ भी अब पीछे छूट जाएगा। राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ होगा, और सिर्फ नाम ही नहीं बदला, नए कर्तव्यों के साथ राजपथ की पूरी सूरत और सीरत भी बदल गई। राजपथ अब नए भारत का कर्तव्य पथ होगा, जो गुलामी की सोच से मुक्ति दिलवाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को जो 5 प्रण दिलाए थे, उनमें से एक गुलामी की हर सोच से मुक्ति का संकल्प भी था। और कर्तव्य पथ के पीछे भी प्रधानमंत्री मोदी का यही प्रण है, गुलामी की हर सोच से मुक्ति। आजाद भारत में किंग्सवे बना राजपथ। मोदी ने ली गुलामी की सोच से मुक्ति की शपथ। जो पहले हुआ करता था राजपथ, अब होगा नए भारत का नया कर्तव्य पथ। नए भारत का नया कर्तव्य पथ। अब तक आप राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाने वाली सड़क, जिसकी लंबाई 3.20 किलोमीटर है, जिसको राजपथ के नाम से जाना जाता था, जिस सड़क पर आप 26 जनवरी की सेना की परेड देखते थे, वो अब नए भारत का कर्तव्य पथ होगा। गुलामी की सोच से मुक्ति का कर्तव्य पथ होगा, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से किया था। किसी भी कोने में, हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है, तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। प्रधानमंत्री ने जिस कर्तव्य का जिक्र किया, वो पथ अब तैयार है। भारत को नए कर्तव्य पथ सौंपने से पहले प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले ग्रेनाइट से बनी ये प्रतिमा, 28 फीट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद 7:10 पर इंडिया गेट पहुंचेंगे। फिर करीब 7:25 पर प्रधानमंत्री मोदी श्रमजीवियों से संवाद करेंगे, और फिर 7:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नए कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। कर्तव्य पथ का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी देश को संबोधित भी करेंगे।
नए भारत का पुराना राजपथ साल 1920 में बनकर तैयार हुआ था, जिसका नाम अंग्रेजों ने किंग्सवे रखा था, यानी राजा का रास्ता। 15 अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो आजाद भारत में किंग्सवे का हिंदी अनुवाद करके नाम बदला गया, जो राजपथ कहलाया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को गुलामी की सोच से मुक्ति दिलाने के लिए राजपथ को नए भारत का नया कर्तव्य पथ बनाने का फैसला किया है, जो अब से कुछ मिनटों के बाद भारत को समर्पित कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का पूरा इलाका सेंट्रल विस्टा जोन कहलाएगा, जो पूरी तरह से हाईटेक होगा, सुसज्जित, सुंदर होगा और लोगों को गुलामी की सोच से मुक्ति दिलाने के लिए समर्पित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बहरहाल तो चंद मिनटों में ही कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा और सोच की बात अगर है तो गुलामी से जो सोच से मुक्ति की बात है उसी के लिहाज से ये पूरा कार्यक्रम दिखाया जाएगा। नए भारत का नया कर्तव्य पथ ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसका एहसास प्रधानमंत्री ने कराया था। कर्तव्य पथ से नए कर्तव्य का एहसास होना भी जरूरी है, लेकिन कर्तव्य पथ से विपक्ष को ऐतराज क्यों है, सवाल इस बात का भी है। वहां दबे मन से या तो इसे स्वीकार किया जा रहा है या फिर इस पर सियासत है। सियासत क्यों है? गुलामी की सोच से अगर मुक्ति दिलवाने का कर्तव्य पथ है तो ये भारत के लिए है, जिसने किसी की गुलामी तो नहीं सही, या कह सकते हैं कि अगर गुलामी थी तो आज उस सोच से मुक्ति पाना जरूरी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं और कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे। गुलरेज शेख साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है शेख साहब आपका। दीपचंद राठौर हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है राठौर साहब आपका। डॉक्टर हेमंत राजपूत हैं, इतिहासकार, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और विश्वनाथ मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ, बहुत स्वागत है विश्वनाथ जी आपका। सबसे पहले डॉक्टर हेमंत राजपूत, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। इतिहास आज एक तरीके से बदलता दिख रहा है, लेकिन इस पर सियासत हो रही कि क्यों बदला जा रहा? गुलामी की सोच से अगर मुक्ति मिल रही है तो उसमें सियासत क्यों? विपक्ष जो राजनीतिक दल है, ये पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों इस विषय को लेकर इतना हाहुल्ला मचा रहे हैं। भाई अच्छे काम का जो श्रेय है अगर प्रधानमंत्री जी को जा रहा है, वो अपनी संकल्पना के आधार पर राजपथ का कर्तव्य पथ के रूप में परिवर्तन किए हैं, तो इसमें तो उनको खुशी होनी चाहिए, बिल्कुल, जितने भी विपक्षी दल हैं, कि भाई किंग्सवे नाम पहले था, 1911 से चला नाम, और 1955 में फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजपथ उसको किया, तो ये गुलामी का ही तो प्रतीक था। जाट पंचम जब आए, जिस मार्ग से आए उस मार्ग का नाम किंग्सवे रख दिया गया, फिर राजपथ रख दिया गया। तो उस मानसिकता को बदलने के, राष्ट्र चेतना जागृत करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने अगर उसको कर्तव्य पथ रखा, तो इसमें विपक्ष को कोई भी किसी प्रकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका समर्थन करना चाहिए। कर्तव्य का बोध कराने के लिए उन्होंने इसका नाम रखा है। इतना बड़ा पथ है, इस पथ से होकर जो भी भारतीय गुजरेंगे उनको, या जो राजनीतिक लोग हैं वो इधर से निकलेंगे, संसद तक जाएंगे, उनको अपने राष्ट्र के प्रति एक कर्तव्य का बोध होगा इस कर्तव्य पथ से निकलते हुए। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझ करके इसका नाम कर्तव्य पथ रखा है, लेकिन बात समझ में नहीं आती कि विपक्ष के राजनीतिक दल जितने भी हैं, कोई भी अच्छा काम होगा उसमें कोई ना कोई कमी निकाल उसकी आलोचना करना शुरू प्रारंभ कर देंगे, लेकिन अच्छा नहीं। डॉक्टर हेमंत राजपूत, सवाल इस बात का है कि एक इतिहासकार के नजरिए से हम इसको कैसे देखें कि इतिहासकार जब इस पर हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं तो मैं समझना चाहता हूं, यहां पर कोई विवाद की बात नहीं करेगा, यहां पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं होगी, मैं इसीलिए बहुत सार्थक चर्चा करना चाहता हूं कि अगर एक इतिहासकार के हिसाब से देखें, क्या इतिहास के हिसाब से छेड़खानी हो रही है? अगर कुछ बदलाव है, और बदलाव ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, इसके पहले भी हुआ था, जो किंग्सवे था, जिसको हिंदी में बोला गया कि राजा का रास्ता, उससे बाद में राजपथ बनाया गया, मंशा वही रह गई। आज उस मंशा को तोड़ा गया और कर्तव्य जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि जो भी गुजरेगा, वो आम हो खास हो, जो भी भारतीय वहां से गुजरेगा उसको एहसास होगा कर्तव्य का। क्या इससे इतिहास पर कोई छाप पड़ जाएगी, इतिहास में तोड़ मरोड़ हो जाएगी? नहीं, इतिहास में तोड़ मरोड़ नहीं होगी। हमारे देश में
इस प्रकार का पहले से ही होता आ रहा है। जो लोग भी आक्रांत आए, जिन्होंने इस देश पर शासन किया, उन्होंने पूर्ववर्ती जो नाम थे सब चेंज किए। चाहे मुगल आए, सुल्तान आए, उन्होंने सबने नाम चेंज किए। फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी अपने राजाओं के नाम पर या अपने महापुरुषों के नाम पर हमारे नाम चेंज किए। जब हमको अपना स्वतंत्रता प्राप्त हो गया और इतने वर्ष हो गए, 75 साल हो गए, ये तो आजादी के तुरंत बाद ही इनके नाम परिवर्तित हो जाने चाहिए थे। तो इतिहास गवाह है इस बात का कि जो भी राष्ट्र पहले या देश जो भी गुलाम थे, जो स्वतंत्र हुए, तो उन्होंने अपने पूर्ववर्ती नामों में परिवर्तन किया है और वर्तमान रूप से उनके नाम रखे गए हैं। तो हमारे देश के अंदर अगर परिवर्तन हो रहा है, ठीक श्रेष्ठ अच्छे लोगों के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर नाम रखे जा रहे हैं या कुछ कर्तव्य बोध कराने के नाम रखे जा रहे हैं, तो उसमें आलोचना नहीं करनी चाहिए। अब जो भी इतिहास में घटित हुआ है, ऐसा उन आक्रांतों ने एक विशेष प्रकार की मानसिकता रख करके किया है कि हम इन बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जब इस सोच के साथ ही इसे राजपथ बनाया गया था कि भाई किंग्सवे क्यों रहे, तो वही सोच तो अब अभी भी है। उसमें उस राजा का रास्ता खत्म करके कर्तव्य पथ बनाया जा रहा। सीधी तस्वीरें भी अपने हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे। देखिए, प्रधानमंत्री का आगमन वहां पर हो चुका है, मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम है और फिर इस कार्यक्रम का आगाज बहुत चंद मिनटों के बाद हो जाएगा। प्रधानमंत्री इस वक्त इंडिया गेट पर पहुंच चुके हैं। उनके जो काफिला है, उनकी फ्लीट जो है, वो वहां पर इस वक्त पहुंचती दिखाई दे रही है। दीपचंद राठौर साहब, समस्या क्या है? सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध है? क्योंकि अगर आपने किंग्सवे बदला था तो आपको भी यह लगा था कि भाई किंग्सवे क्यों? जब ब्रिटिश चले गए, जब अंग्रेज चले गए, तो उसके बाद उनका नाम क्यों? आपने उसे राजपथ बनाया। अब राजा का रास्ता राजपथ, उसमें राजा को हटा के, क्योंकि राजशाही नहीं है, राजा को हटा के उसे कर्तव्य पथ, जिस पर आप भी होंगे, वो भी होंगे और आम लोग भी होंगे, तो इसमें क्यों सियासत है? कहां छेड़खानी है? देखिए, भारत के शासक निरोए हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी को आज अपने महल नुमा जो घर बना रहे हैं, उस बाग बगीचे बनाने की मैं पहले तो शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जैसा कि आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया कि इससे पहले भी कई मार्गों के नाम इन्होंने बदले, तो आज इस कर्तव्य पथ इनका नाम उन्होंने कर्तव्य पथ किया गया। मेरी प्रबल इच्छा है कि इनका नाम राज धर्म कर देना चाहिए, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी को अटल बिहारी वाजपेयी की याद आती और वो राज धर्म का पालन करते। आज देश के सामने चुनौतियां हैं, उसमें ये जो हमारे निरोए हैं, जब पूरा देश महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से त्रस्त है, तो ये अपना महल बना रहे थे, तो उस पर आपत्ति करनी लाजमी। इन्होंने इससे पहले भी सात रेस कोर्स का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया, लेकिन लोक कल्याण मार्ग होने के बावजूद वहां पर लोगों के दमन की नीतियां बनाई गई। वहां के लोगों के कल्याण की नीति तो हमने 2014 से तो नहीं देखी है। आज देश इनसे पूछ रहा है कि रोजगार का समाधान दे दीजिए, देश पूछ रहा है कि समर्थन मूल्य का कानून बना दीजिए, देश पूछ रहा है कि जो आपने गलत नोटबंदी की, उससे एमएसपी तबाह हो गई, उसका समाधान दे दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है, विकास तो ये करती नहीं है, सिर्फ नाम परिवर्तन करती है। कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भाई नाम बदल गया, तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं थे, डॉक्टर हेमंत राजपूत इतिहासकार थे। आपको तो जो भी अगर आपके विपक्ष बोल रहे तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ही लगता है। बहरा, एक मिनट रुकिए राजपूत साहब, जब तस्वीरें में मैं दिखा रहा हूं जहां पर जॉर्ज पंचम की प्रतिमा होती थी, अब वहां पर, जो कि पहले एक स्लोगन के तौर पर था, लेकिन अब वहां पर देखिए सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है, उसका अनावरण प्रधानमंत्री ने कर दिया। ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और कार्यक्रम में देखिए वहां पर गीत संगीत के साथ इस वक्त आगाज हो चुका है। प्रतिमा का अनावरण कर दिया गया है वहां जहां पर कभी जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी और बाद में उसे हटाया गया था। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ से। और फिर कहे कि जो चर्चा हम कर रहे हैं उसमें दीपचंद राठौर साहब, अब इस तस्वीर पर भी आप आपत्ति करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा वहां पर क्यों लगा दी गई? देखिए, सुभाष चंद्र बोस निश्चित तौर से नेताजी के सम्मान के लिए कोई भी कदम उठाया जाए उसका सम्मान होना चाहिए। क्यों नहीं लगाया था फिर आपने इतने साल तक? हेलो, इतने साल तक आपने क्यों नहीं लगवाया था? यूपीए में तो लग सकता था। सर, मैं वही बता रहा हूँ कि दिल्ली के दिल में पहले से दिल्ली की जनता में सुभाष चंद्र बोस के लिए बहुत सम्मान है। इससे पहले की सरकारों ने भी नेताजी को बहुत सम्मान दिया। ये कहने की कोई मुझे कुरेद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही है, उनके पास कोई इतने बड़े नायक नहीं दिखेंगे और इतने नायक इनके पाले में नहीं थे। आज लगातार कुछ वर्षों से नायकों के सम्मान देने में
और अपने पाले में लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। नहीं, अब आप तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इतिहास से छेड़छाड़ क्या हुआ? आप तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। पटेल जी की प्रतिमा लगी तब आपने कहा, अब आप कह रहे हैं कि इन्होंने आते ही नहीं किया था, तब तो आपने कहा था कि नहीं आते ही क्यों करने लगे? पटेल को आप अपना जरिया बना रहे हो। अब सुभाष चंद्र बोस को आप बता रहे हैं कि नहीं, अब उनकी इनको याद आई है। समस्या क्या है? राठौर साहब, आपने एक बात कही कि शुभकामना देता हूं अपना महल बनवाने के लिए। आप लोग मान बैठे हैं क्या कि हाँ प्रधानमंत्री ही, हम हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे, यानी नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, उस महल में कोई और नहीं आएगा? फिर ये मान बैठे हैं आप? देखिए, आज जो इन्होंने बनाया है, जो महल 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, इन्होंने 8,000 करोड़ खर्च। मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए, कांग्रेस ने क्या मान लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, कोई और नहीं चुना जाएगा? आपके दल का, किसी के दल का? मेरे सवाल का सीधा, नहीं घुमाइए मत। और जो 20,000 करोड़ और 8,000 करोड़ का जिक्र कर रहे हैं ना राठौर साहब, मैं चिल्लाना नहीं चाहता था, इसका प्रपोजल यूपीए के दौर में ही आया था। ये प्रोग्राम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि महल बन रहा है, इसका प्रपोजल आपके दौरान ही आया था। तथ्य आपके पास भी है, बस छिपा लेते हैं। बहरहाल, गुलरेज शेख, दीपचंद्र राठौर कह रहे हैं कि वहां प्रधानमंत्री अपना महल बनवा रहे हैं और आज समस्या कुछ और है देश के सामने। आप यहां पर प्रतिमा लगवा रहे हैं, आप यहां पर कर्तव्य पथ बना रहे हैं, जिसको इन्होंने राजपथ बनाया था। देखिए, समस्या ये है इन लोगों को कि आज भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है। इनको समस्या ये है कि भारत की जीडीपी लगातार विकास कर रही है। समस्या ये है कि आज जिस ब्रिटेन ने 250 वर्ष तक भारत के ऊपर शासन किया, उसको हम इकोनॉमिकली भी पीछे ले गए हैं, उसको पीछे छोड़कर आगे निकल गए हैं और जितने भी गुलामी के प्रतीक थे उनकी भी सफाई कर रहे हैं। तो ये समस्याएं हैं। वास्तव में कांग्रेस की स्थिति बड़ी दयनीय है। कांग्रेस किन कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि धन्य है नरेंद्र मोदी जी कि 75 साल के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो स्थान मिलना चाहिए था, जो दिल्ली के पावर कॉरिडोर में, वह नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाया है। और ऐसे होगा क्या, आप ये समझिए कि जहां पर सबसे बड़े सरकारी कार्यालय है, जहां जिस क्षेत्र के पास में राष्ट्रपति भवन है, जहां हमारी संसद आती है, वहां स्थापित किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि उनका जो योगदान है वो इतना ज्यादा है जिसको हमेशा बोला करके आगे दिखाया गया। और नेताजी ने खुद ने लिखा है कि स्थिति यह बन गई थी कि दो लोगों के अलावा बाकी कांग्रेस के अंदर सभी को बोला करके दिखाया गया था। उन्होंने पत्र में लिखा है कि बाकी सबको एक्स्ट्रा बना दिया गया था। नेताजी के विषय में इन लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है। जब उनको कांग्रेस से निकाला गया था तो उनको उनकी मानसिक अवस्था पे कांग्रेसियों ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए थे। इन्होंने इतनी ज्यादती की नेताजी के साथ, यहाँ तक कि उनके परिवार के पास जो पत्र आते थे वो तक भी उन्होंने स्पाइंग करवाई। नेहरू जी ने स्पाइंग करवाई, उसकी जासूसी करवाई। जैसे आतंकवादियों के पत्र हो और उनको भी खोल खोल के पढ़ा जाता था। आपने सार्वजनिक करी क्या? आपने क्या आज बता तक हम सार्वजनिक करेंगे? कितनी बार सार्वजनिक करें बताइए आप। आपने जो बंगाल की गणतंत्र दिवस है, बंगाल वालों को आपने सुभाष चंद्र बोस को निकालने के लिए मना कर दिया और सम्मान कर रहे हैं। ये कौन सा दोहरा चरित्र आप लोगों का? बंगाल वालों ने आपसे प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी ना गणतंत्र दिवस पे कि भाई सुभाष चंद्र बोस की हमें जाति निकालने दीजिए। वक्त तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया, आज उनको सम्मान दे रहे हैं आप। वाह भाई वाह। क्या कह रहा हूँ आपको, सुभाष चंद्र बोस को नहीं, उस टाइम आप लोगों ने क्यों मना करा? गणतंत्र दिवस के अंदर तो आप सुभाष चंद्र जी का अपमान करते हैं। ये भी सुना भाई साहब बोल रहे। देखिए, कोई जब ये लोग बोल रहे थे तो मैं खामोश था। ठीक है शेख साहब बोलिए। इतनी कटती राठौर साहब सुन लीजिए जरा। आज शाम को तो एक महोदय जो थे इनकी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी की, वो टेलीविजन पर कह रहे थे कि ये कैसा नाम रखा, कर्तव्य पथ। ये नाम तो बड़ा टंग ट्विस्टर है, ये बोलने में मुश्किल है, राजपथ बड़ी आसानी से हो जाता था। तो कैनॉट प्लेस को इन लोगों ने ही तो नाम दिया था ना, राजीव चौक। और दिल्ली में आज भी तो कोई राजीव चौक नहीं बोलता, उसको कैनॉट प्लेस ही कहा जाता है। पालम एयरपोर्ट को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा किसने नाम दिया था? तो ये तकलीफ इनको क्यों होती है मुझे समझ में नहीं आता। ये चाहते ये है कि कांग्रेस और उसके परिवार के इर्द गिर्द ही चीजें घूमती रहे। बाकी देश में जितने भी लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी है, आपके नाम भी हो जाएगा। तो दीजिए आप बताइए कौन सा भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या मंत्री, कोई प्रवक्ता इस देश के लिए शहीद हुआ है? बताइए आप।
चलिए आप ये बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे ये एक बात पूछता हूँ भाई मैं साहब। आपको ये बात ही बता रहा हूँ कि गांधी परिवार ने इस देश के अरे भाई साहब, ताकत दी है। अरे भाई साहब, भाजपा उसको का तो नकारा नहीं जा निर्माण ही सकता। 1980 में हुआ। सुन लीजिए आप भाई साहब, सुन लीजिए, हम तो शिवाजी, उन्होंने माफीनामे लिखे थे, मुझे भी टाइम हम में तो भूल गए। आप शिवाजी, उनके अनुयायी और महाराणा आज हमें प्रताप, राजनीति की बात बता रहे अशफाक हैं। उल्लाह खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सबके वैचारिक ध्वजवाहक हैं। हमसे क्या कंपेयर करेंगे आप? ठीक है विश्वनाथ मिश्रा जी, एक पत्रकार के तौर पर हमारे सामने बड़ी चुनौती हो जाती है कि हम आखिर बैलेंस कहां पे बनाए। यहां पर विपक्ष अगर यह कहता है कि कर्तव्य पथ क्यों, कर्तव्य पथ टंग ट्विस्टर है, कर्तव्य पथ की जरूरत क्या थी, आज मुद्दे दूसरे हैं। मुझे लगता है कि मुद्दे तो हमेशा रहते हैं, उन्हीं के बीच में कांग्रेस ने भी बहुत कुछ बदला था, राजपथ से लेकर न जाने क्या क्या। अब अगर बीजेपी ने बदला है तो उस पर आपत्ति सिर्फ सियासी है। यहां अगर कर्तव्य पथ को गुलामी की सोच से मुक्ति के हिसाब से देखने की बात हो रही तो वो कहते हैं जरूरत ही नहीं। ऐसा क्यों? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर राजपथ यानी राजा का पथ अगर उसका परिवर्तन करना चाहिए, हम लोकतंत्र में आए, हमने आजादी हासिल की, अगर हम अपनी अस्मिता को पुनर्स्थापित करने का एक प्रयास कर रहे हैं या हमारा लोकतंत्र, हमारी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका स्वागत होना चाहिए। यह प्रयास राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का एक प्रयास है। इसका सभी राजनीतिक दलों को अक्रॉस द पार्टी लाइन एक साथ स्वागत करना चाहिए। मुझे लगता है किसी अन्य दल में हो, किसी अन्य देश में होते तो शायद इसका स्वागत होता। कुछ कदमों का राजनीतिक कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, कुछ चीजों का स्वागत होना चाहिए जो राष्ट्रीय हित के हैं, जो राष्ट्रीय अस्मिता के हैं। कम से कम उन पर तो कुछ दलों को एकाग्र होना चाहिए। अब कांग्रेस की समस्या है कि वो पिछले दशकों से एक परिवार की पार्टी होकर रह गई है। वो प्रश्न कुछ भी कहें, वो कांग्रेस के बाकी सभी लीडर्स की उनकी जो उनका जो ऑरा है वो तो यूज करना चाहते हैं, लेकिन वो केवल सम्मान किसको देना चाहते हैं? गांधी परिवार को। उन्होंने कभी भी किसी भी और दूसरे पार्टी लीडर के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि नरसिम्हा राव के साथ क्या बर्ताव हुआ वो हम लोगों ने देखा। तो मूल रूप से हमको ये देखना पड़ेगा, कांग्रेस के इस विरोध को उसी चश्मे से देखना पड़ेगा कि उनका नजरिया क्या है। अब सवाल यह है कि हम इस चीज को किस रूप से देखें। ये गुलामी की सोच से मुक्ति का प्रतीक है, इस बात का प्रतीक है कि आज भारत स्वतंत्र है, अपने राजा का पथ नहीं बचा है, वो अब कर्मयोगी का पथ है। यानी जो कर्म करेगा वो उस राजा के पद पर बैठेगा, वो उस राजा के पद पर बैठेगा। अब ये अगर आप इस सोच को नहीं इम्बाइब कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, और ये राजनीतिक रूप से इनकी कंटिन्यू करने में समस्या है। अब इनको समझना पड़ेगा, स्पेशली कांग्रेस पार्टी और बाकी ऑपोजिशन लीडर जो है उनको समझना पड़ेगा कि बीजेपी ने प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की शुरुआत की है, उसका इनके पास सटीक जवाब नहीं आता है। कहां पर कब हिट करना है और कहां पर कब इस गेम को खेल जाना है, ये इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं इसलिए ये और मतलब पूरे जो पॉलिटिकल गेम है उसमें वो बिल्कुल क्लीन बेल्ट होते चले आ रहे हैं। आप देखिए राज्य खोते चले जा रहे हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। सारे राजनीतिक दलों की दशा वही हो रही है, चाहे वो उनके पॉलिटिकल लीडर्स का हो, चाहे उनके परफॉर्मेंस का हो। आप हर रूप से देख लीजिए, हर जगह यही दशा है। लेकिन इन लीडर्स को, ऑपोजिशन लीडर्स को अभी भी आत्ममंथन, पुनर्विचार करने का कहीं भाव नहीं आता है कि क्या कारण है, आखिर क्यों जनता हमको नकार रही है, क्यों हम राज्य छोड़ते जा रहे हैं और राज्य बीजेपी आगे बढ़ती जा रही है। तो उनको समझना पड़ेगा कि बीजेपी की जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का जो ऑरा है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जनता उसको सपोर्ट कर रही है, लोकतंत्र है। आप मौखिक बाजीगरी से 4 शब्द बोल लीजिए टीवी पर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अल्टीमेटली ग्राउंड पर अपना वार लूज कर रहे हैं, अपना युद्ध लूज कर रहे हैं। आप अपने युद्ध में जीत नहीं पाएंगे। और जितने जल्दी इस बात को समझ जाएंगे, मुझे लगता है बेहतर होगा, भारतीय राजनीति के लिए बेहतर होगा, लोगों के लिए बेहतर होगा। क्योंकि एक मजबूत विपक्ष जो है लोकतंत्र की ताकत होती है। बिल्कुल, शायद हमारे विपक्ष जी ठीक है डॉक्टर, हमारे राजनेता समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ नहीं, अब समझ नहीं पा रहे हैं, समझाने की कोशिश करो तो नाराज भी हो जाते हैं। समस्या तो यही है ना, पत्रकारों के सामने चुनौती ये हो गई है। डॉक्टर हेमंत राजपूत, अब इतिहासकार के तौर पर आपने इसका स्वागत किया, लेकिन राठौर साहब कह रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, ये तो अनर्गल पैसा व्यर्थ किया जा रहा और इससे क्या बदलेगा। आज मुद्दा कुछ और है, खैर वो विषय अलग हो जाएगा, लेकिन अब इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछता हूं कि आखिर
किंग्सवे जब बना था तो उस वक्त मोटो क्या था? कलकत्ता से दिल्ली जब शिफ्ट किया गया राजधानी को तो उस वक्त मोटो क्या था? जो लोग हम पर शासन कर रहे थे। और फिर से राजा का पथ नाम क्यों दिया गया, यानी किंग्सवे नाम क्यों दिया गया? उसके बाद अब जब सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा वहां पर लग रही तो कहा जा रहा है कि नहीं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी, सम्मान तो हम बहुत पहले से देते थे। आखिर इतने सालों में ये क्यों नहीं हो पाया अगर सम्मान दे रहे थे तो? देखिए, जॉर्ज पंचम जब 1911 में आए तो उनके स्वागत के लिए ये मार्ग बनाया गया। इस मार्ग से गुजरे थे कि राजा का, वो जॉर्ज पंचम राजा थे, तो राजा इस पथ से गुजर रहे हैं तो उनके लिए ये किंग्स वे बनाया गया। वो अंग्रेजों के राजा थे। लेकिन कांग्रेस तो उस समय भी थी। कांग्रेस ने कौन सा विरोध किया उस समय? भाई 1911 में भी कांग्रेस थी। तो कांग्रेस ने कहीं भी किसी रूप में कभी विरोध नहीं किया। जैसे अंग्रेज करते चले गए वैसे ये मानते चले गए। भाई जब इरविन हॉस्पिटल नाम था 1977 में, जनता पार्टी आई, उसने नाम बदला। इरविन हॉस्पिटल का नाम बदला है। एक हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया का नाम, पहले वेलिंगटन अस्पताल था उसका नाम। तो ये नाम जनता पार्टी के शासनकाल में बदले गए। इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट तो इन्होंने क्यों नहीं बदले? तो कांग्रेस की दुविधा ये है कि जब कोई राष्ट्रीय काम होता है या राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का काम होता है तो ये महंगाई, बेरोजगारी का रोना रोते हैं। मैं इनसे पूछता हूं, क्या कांग्रेस के समय में महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी? उस काल में भी बहुत बेरोजगारी, 1100 रुपए, उस समय 400 रुपए था। उस पेट्रोल लेके सो के पार है। घर का तेल पानी कहा था वही बता दी ना। जिसकी हर चीज पे लग रखी है, उसका आप बात नहीं कर रहे हो। मैं आप उस समय 2014 था, 2013-14 था, इस समय 2022 भी तो है ना। ये भी तो तुलनात्मक होना चाहिए ना। जो प्रतीक है राष्ट्रपति भवन, जहाँ पर वॉइस रॉय रहता था, वहाँ हमारे राष्ट्रपति क्यों रहते हैं? बताइए, इसका जवाब है आपके पास? नहीं है। गोरे धीरे धीरे बदले जा रहे हैं, सारे बदले जा रहे हैं। आप तो इसका हमारे नई सेंसर बढ़ रही है, इसका भी विरोध कर रहे हैं आप लोग। इस चीज को डिफाइन कराऊंगा। एक मिनट, डॉक्टर हेमंत राजपूत, बहुत अच्छा सवाल कर दिया है दीपचंद राठौर ने। अब राठौर साहब, रैली नहीं चल रही है। अरे रैली नहीं, आप ठीक है, रोजगार पर हम लोग रोज चर्चा करते हैं भाई। अरे राठौर साहब, अभी आपने एक सवाल उठाया, उसका जवाब लीजिए जरा, उसका जवाब लीजिए, भाषण मत दीजिए, जवाब लीजिए, भाषण मत दीजिए। अरे राठौर साहब, अरे भाई राठौर साहब, आपकी रैली नहीं चल रही है, आप फोटो नहीं दे रहे हैं, आप लगातार बोलेंगे। हमें आप रोजगार दीजिए। हाँ, आपको मिलेगा, आपको कांग्रेस को जल्दी रोजगार मिलेगा, कांग्रेस को जल्दी रोजगार मिलेगा, आप चिंता मत करिए। एक मिनट, अरे दीपचंद राठौर, टाइम वेस्ट मत करिए भाई मेरा, तो ऑडियो म्यूट कर दूंगा मैं। एक मिनट सुन लीजिए, आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है कि जहां पर राजा अंग्रेज के रहते थे वहां पर राष्ट्रपति क्यों रहते। अब इसका जवाब जरा आप लीजिएगा, जवाब दीजिए डॉक्टर हेमंत राजपूत। अरे जवाब लीजिए ना, कि लगातार बोलेंगे। डॉक्टर हेमंत राजपूत, इनका कहना है वहां क्यों रहते हैं राष्ट्रपति। अब जरा जवाब दीजिए कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है, जो चल रहा है, उसमें क्या बदला जा रहा है? अरे भाई, नवीनीकरण हो रहा है। जो संसद, नया संसद जहां पर बनेगा उसका नवीकरण हो रहा है। एक तो भवन पुराना हो चुका है, फिर अपने वास्तुकला के हिसाब से नया रूप उसको दिया जा रहा है। तो इसमें आपत्ति क्या है? वो तो शाहजहां ने बनवाया था, वहां से हम 15 इसको क्यों झंडा खड़ा? अब शाहजहां पर चले गए फिर। जवाब तो लीजिए, प्रधानमंत्री जी अपने महल में रहेंगे, राष्ट्रपति जहां पर अंग्रेज रहते थे वहां क्यों रहते हैं, तो वो कहाँ रहेंगे, सारी चीजें सुनिए ना। अब शाहजहां पर मत जाइए, वापस आइए, अभी कर्तव्य पथ पर आइए, शाहजहां पर मत जाइए अभी। हाँ, जल्दी से हेमंत राजपूत साहब, छोटा सा जवाब सर। कर्तव्य पथ तो सोच समझ कर रखा गया है, सबको कर्तव्य का बोध, इसलिए कर्तव्य नाम रखा गया है। यहाँ से अपने देश के नागरिकों के प्रतिनिधि गुजरते हैं, सभी संसद जाते हैं, उनको हमेशा अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का बोध बना रहे। और जो नागरिक भी आते हैं उनको कर्तव्य पथ से गुजरते हुए बोध बना रहे कि राष्ट्र के प्रति मेरा एक नागरिक होने के नाते से कुछ कर्तव्य है। उस बोध को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने अपनी संकल्पना में से ये निकाला है कि इसका नाम गुलामी का जो प्रतीक है जॉर्ज पंचम के नाम पर, उसको हटाया जाए। किंग्सवे राजपथ नाम हटा करके कर्तव्य बोध रखा गया। एक सरल सा स्वरूप उसको दिया है, लेकिन विपक्ष इस पर हा हुल्ला मचा रहा है।
इसी पर नहीं, जब औरंगजेब रोड का नाम बदला जा रहा था तब भी इन्होंने ऐसा ही किया था। जब हाजी रोड का नाम बदला जा ठीक रहा है था, राठौर साहब, मैं रोक रहा हूं आपको। राठौर साहब मैं आपके पास आऊं, उसके पहले गुलेश शेख की एक टिप्पणी ले लूं। गुलेश शेख साहब, राठौर साहब का कहना है कि ये जो आप लोगों ने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जरा इनको बताएंगे आप कि इसकी परिकल्पना कब से हुई थी, किसकी गवर्नमेंट थी? नहीं, मैं तो उस पर जाऊंगा ही नहीं। मैं तो इनके ही बात को बोलता हूं कि ये कह रहे हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, तो इन लोगों के लिए राष्ट्रीय अस्मिता की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि ये तो हमेशा बेचते आए हैं उस राष्ट्रीय अस्मिता को। आप ये सोचिए कि जब प्रधानमंत्री नेहरू साहब ने रेड फोर्ट पर अपना झंडा, पहली बार झंडा लहराया था, उस समय गवर्नर ऑफ इंडिया किसको बनाया गया था? उस समय माउंटबेटन को गवर्नर ऑफ इंडिया बनाया गया था। और उसने जो शपथ ली थी वो किसके नाम पे ली थी? उसने शपथ ली थी वहां की रानी के नाम पे, ब्रिटिश संविधान के नाम पर, ना कि भारत के नाम पर। देखिए, मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूं पाकिस्तान का, लेकिन कम से कम उन्होंने भी इतना नहीं करने दिया था। उन्होंने भी ये कह दिया था कि नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन हमारा, हम आजाद हो चुके हैं अंग्रेजों से, अब हम लॉर्ड माउंटबेटन को अपना गवर्नर नहीं बनने देंगे। तो क्यों पंडित नेहरू ने एक अंग्रेज को अपने ऊपर का पोस्ट दिया, उसको गवर्नर बनाया गया। और मैं तो आज कहता हूं कि मोदी जी ने जो काम किया है ना, लॉर्ड माउंटबेटन अपनी कब्र में तड़प रहा होगा, क्योंकि ये वही आदमी था जिसको इन्होंने पहला गवर्नर बनाया था, जिसने जब सिंगापुर को जीता था जापानियों से, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा थी उसको तोप लगवा के उड़वा दिया था। ठीक है राठौर साहब, आप महल पर चले जाते हैं, शाहजहां पर चले जाते हैं, लेकिन उस इतिहास पर नहीं आते जिसको आपने ही बदला था। किंग्सवे आपने क्यों बदला था? राजपथ क्यों किया था उसे? अब उसे कर्तव्य पथ अगर कोई कर रहा तो आपको दिक्कत हो रही है। नाम बदल जाएगा तो देश की सूरत और सिरत बदल जाएगी। कुछ इस तरह का नैरेटिव आज देश में चलाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान को दो पार करता हुआ एक रास्ता। आपने जब राजपथ दिया था तब क्या नैरेटिव था? मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बात सुना, मैं कुछ जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। जब इतिहास बदलने का समय था तो उस टाइम तो अंग्रेजों की गुलामी करके सादर पैंतों उठा रहे थे और माफीनामा लिख रहे थे, भारत में रूल एंड डिवाइड थ्योरी पर चला रहे थे। 1930 में सावरकर ने भारत विभाजन की मांग की और आगे आके जिला ने उसको लपक लिया और दोनों की वजह से भारत का विभाजन हुआ। ये कौन नहीं जानता। और इनको इस तरह की बात नहीं करें। क्या कैलकुलेशन आप किसके लिए बना रहे हैं? 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया आपने, 8,000 करोड़ रुपए का। आप क्या कह रहे हैं? विभाजन भाजपा की वजह से हुआ था? हेलो, विभाजन कांग्रेस के कारण हुआ था। विभाजन भाजपा की वजह से हुआ था, क्या आप ये कह रहे हैं? ये जिसको सावरकर किनको ये बीजेपी अच्छा, मानते हैं ना, मुझे लगा बीजेपी। अभी सरकार में बीजेपी है। सोच और संगठन की आप बात मत करिए, अभी सरकार में बीजेपी है, आरएसएस नहीं है, सावरकर नहीं है। मोदी जी के जैसा गैस कंपनी के हवाले देश है और पूंजीपति के लिए काम करती है बीजेपी सरकार। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं कि आर्टिकल 1 में कहते हैं कि इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया तो हमारा देश का नाम नहीं था। बताइए आप उसको क्यों कहते हैं? लेकिन कुछ ना कुछ आप जिस तरह का देश के अंदर एक माहौल बना रहे हैं, उसका मुझे जवाब दीजिए ना। आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई ये आज जो देश की जनता जो जनमानस के मुद्दे हैं उसको कम करिए। आप तो उसको बढ़ाएगा जनता आपसे जवाब पूछेगी नहीं पूछेगी। आप सरकार में बैठे हो, कोई विपक्ष में नहीं हो, तो जवाब आपको देना पड़ेगा। भारत की जनता पूछ रही है क्योंकि कांग्रेस मुद्दे उठा रही है। मेरी एक बोलने की सीमा है, इसलिए सीमा है क्योंकि आज हम सत्ता में हैं। मैं जिस प्रदेश में बैठा हूं वहां भी हम सत्ता में हैं, केंद्र में भी सत्ता में हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आज पहले प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दे रहे थे, उनकी मूर्ति स्थापित की, बहुत अच्छा लगा देखकर। आपने बातों बातों में कटाक्ष कर दिया। बहरहाल विश्वनाथ मिश्रा साहब, दीप्तेंद्र राठौर लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि यहां महल बन रहा है प्रधानमंत्री का। मैं इसको क्या मानूं? क्या कांग्रेस ने मान लिया है कि प्रधानमंत्री अब अनवरत आदिकाल के लिए नरेंद्र मोदी ही होंगे? क्योंकि अगर वो महल बन रहा है उनके लिए तो फिर तो हमेशा वही रहेंगे, अब तो कोई आएगा नहीं। नरेंद्र मोदी राजा है ये, जो अपने नाम से पूरा इतिहास चेंज करना चाहते हैं साहब, वो कुछ नहीं है। नहीं, आप अपनी परंपरा याद कर रहे हैं। आपने भी अपने नाम पर जो है बहुत कुछ चेंज कर दिया था ना। अरे कांग्रेस पार्टी ने तो देश के लिए
नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। आप कांग्रेस पार्टी थे उस समय, उसके बाद उसी कांग्रेस पार्टी को ना राठौर साहब थोड़ा तथ्य, एक मिनट, थोड़ा तथ्य याद किया करिए। बापू ने उस कांग्रेस को भंग करने के लिए कह दिया था, बापू ने उस कांग्रेस को भंग करने के लिए कह दिया था कि आप इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो कांग्रेस ये कांग्रेस नहीं है, वो कांग्रेस ये कांग्रेस नहीं है जिस कांग्रेस ने आजादी में अपनी भूमिका निभाई थी। तो इसका आप तालमेल थोड़ा बिठाकर बोला करिए। बहरहाल मिश्रा जी, सवाल इस बात का है कि अड़े हुए हैं कि वहां महल बन रहा है, महल किसके लिए बन रहा है? प्रधानमंत्री के लिए बन रहा है। वहां पर सुभाष चंद्र बोस की अगर प्रतिमा लग गई है तो कहते हैं कि हम तो पहले से सम्मान देते थे, पता नहीं कहां देते थे, वो दिखता नहीं था। अब यहां पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसको एक इतिहास के नजरिए से हमने देखा, अब भविष्य के हिसाब से देखें, क्या संदेश आ रहा है? अतुल जी, कांग्रेस दरअसल स्वयं राष्ट्र के नायकों का सम्मान नहीं कर पाई, ये एक परिवार की पार्टी होकर रह गई। इस कारण जो राष्ट्र के नायकों की का जो ऐतिहासिक परिदृश्य था, जो आने वाली जनरेशंस को बताया जाना चाहिए था कि हमने और हमारे शूरवीरों ने, हमारे राष्ट्र के नायकों ने कितनी मेहनत से हमको आजादी दिलाई, वो इतिहास अधूरा रह गया। उसको कांग्रेस ने बिल्कुल गड़बड़ झाले में डालकर छोड़ दिया। यानी कांग्रेस आज की डेट में दिशाहीनता का शिकार आज भी है। राजनीतिक पराभव के बाद भी कांग्रेस उस दिशाहीनता के रूप से बाहर नहीं निकल पाई। ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन यह जरूर हम कह सकते हैं कि मुगलों और अंग्रेजों ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को जितना तोड़ मरोड़ कर हमें दलित करने की कोशिश की, हमें हमारा नुकसान करने की कोशिश की थी, अब एक प्रयास हो रहा है। एक ऐसी पार्टी आई है जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है, जो कम से कम राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और मुझे ये बताइए ना, और राष्ट्र की चेतना को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रही है। तो आप देश को जोड़ रहे हो कि बांट रहे हो, ये बताइए ना। हमने तो ये सुना था कि ताजमहल शाहजहां ने बनाया, फिर अब आप मोदी जी क्या दिखाना चाहते हैं, बताइए आप। राठौर जी पहले अपने राष्ट्र पर गर्व करना सीखिए। कांग्रेस को इस बात को समझना होगा, एक पार्टी की चाटुकारिता करने से ऊपर उठना होगा। आप एक राष्ट्र की एक विरासत को ढोने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप इतने भ्रमित रहेंगे तो विश्वास मानिए, आपका ज्ञान क्या पूरी दुनिया में फैल जाए, उनका ज्ञान न फैल पाए? ये कौन सी बात है कि आपका ज्ञान मत मानिए ना, कांग्रेस को नहीं मानना है, मत माने भाई। यहाँ पर उनको अपने बोलने का अधिकार तो है, लोकतंत्र में अपनी बात रख रहे हैं। ये कौन सा हुआ कि आपका ज्ञान अपने पास रखिए? तो राठौर साहब अपना ज्ञान आप अपने पास रखिए, फिर बोलने दीजिए मिश्रा जी। अगर ये हालत बरकरार रही तो कांग्रेस को अभी भी ये बात शायद समझ में नहीं आ रही। उनकी हालत जो उत्तर प्रदेश में हो गई है, वो हालत इनकी राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली है। ये एक सांसद के लिए तरस जाएंगे। अगर ये लोगों को ये समझते हैं कि लोग उसी तरह परफॉर्म करेंगे जिस तरह इनकी पार्टी के चंद चाटुकार नेता परफॉर्म करते हैं इनके गांधी परिवार के सामने, तो मित्र ऐसा होने वाला नहीं है। राठौर साहब, मैं कांग्रेस पार्टी को भी इस बात को बहुत साफ बताना चाहता हूं। इस बात को समझिए, राष्ट्र क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं, देश अब जागृत हो रहा है। लोग हित की बात कीजिए। अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो इज्जत के साथ आप खड़े हो, अरे भाई, सरकार का विरोध करें। एक मिनट मिश्रा जी, विश्वनाथ मिश्रा जी, एक मिनट। राठौर साहब, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है और बाकी लोगों का ज्ञान है, ये कौन सी बात हुई? नहीं, किसने रोका आपको? आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं। ये कौन सी बात हुई कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी और बाकी लोगों का ज्ञान है और वो ज्ञान आप लेंगे नहीं? ये तो बड़ा तरफा हो गया मामला सर, ऐसे नहीं होगा। बहरहाल जरा वो तस्वीर में चाहूंगा फुल स्क्रीन एक बार दिखा दिया जाए। इस वक्त कर्तव्य पथ का एक तरीके से अवलोकन करते हुए वहां पर कुछ तस्वीरें हैं जो कि इतिहास से जुड़ी हुई हैं और क्या क्या इस प्रोजेक्ट में है, कैसे कैसे है, उसको उन लोगों से समझते हुए जिन लोगों ने पूरा डिजाइन किया था। पटेल साहब भी उसके पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको एक बार फिर से देखते हुए, अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, पूरी तस्वीर जो कि इस वक्त पहुंच चुके हैं वहां पर कर्तव्य पथ पर, और जो प्रोजेक्ट था उसमें क्या कहां पर बदलाव किए गए हैं, नई तब्दीलियां क्या की गई हैं, सारी चीजें वो बहुत बारीकी से देखते समझते हुए। विश्वनाथ मिश्रा जी, जो बात यहां पर आपने रखी उसका जवाब मैं जरा गुलेश शेख से लेना चाहूंगा। गुलेश शेख साहब, कांग्रेस का कहना है, राठौर साहब का कहना है कि हमें इस बड़े बदलाव की जरूरत नहीं थी। जो नया संसद भवन है उसका भी जब जिक्र हुआ तो बहुत कुछ आरोप लगाया गया, जिसमें एक ताजा अभी फिर से आरोप लगाया कि महल बना, उसके आसपास महल बनेगा, उसमें प्रधानमंत्री रहेंगे
और वो राजा की तरह रहेंगे। जो देखिए भाई साहब, संसद भवन के निर्माण की बात थी उसको हम तकनीकी तौर पर कैसे देखें, क्योंकि नया परिसीमन होना है 26 तक, उसके बाद जो इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा में संख्या बल है उसमें होगी बढ़ोतरी, तो वो बाकी लोग कहां बैठेंगे अगर ये नहीं बनता? देखिए बड़ी स्पष्ट बात है, एक तो जो मौजूदा संसद भवन है वो छोटा पड़ता है, और जो देश में आजादी के बाद से जिस प्रकार से पॉपुलेशन का विस्तार हुआ है, जिस प्रकार से जो रूरल और अर्बन सेक्टर्स का विस्तार हुआ है, तो ज्यादा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत है, और न केवल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है बल्कि उनके ऑफिसेस की भी वहां पर जरूरत है, क्योंकि जो दूर दराज के गांवों से लोग आते हैं अपने काम करवाने के लिए अपने सांसद से दिल्ली में, वो भटकते रहते हैं दिन भर, तो उनका सांसद उनको वहीं पर मिल जाए और वहीं से उनका काम निष्पादित कर दे, वहीं से नॉर्थ ब्लॉक भी हो, वहीं से साउथ ब्लॉक भी हो, तो वो नहीं तो मैं एक मिनट शेख साहब मैं समझना चाहूंगा, तो इसमें सिर्फ बीजेपी के सांसदों के दफ्तर तो नहीं होंगे ना? ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस वाले कहीं और बैठेंगे? नहीं, हो सकता है कि जनता केवल बीजेपी के ही सांसदों को बिठाए, कांग्रेस तो सांसद ही नहीं बनाएगा तो कैसे बैठेंगे? लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ कि इनकी आपत्ति कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग संस्कृति की बात कर रहे हैं, हमारे जो संस्कृति पुनरुद्धार की बात कर रहे हैं, और ये लोग काफी मॉडर्न लोग हैं। देखिए आप ये मत भूलिए कि राहुल गांधी जो है ना वो 5G है, और 5G का मतलब होता है 5th जनरेशन। 5th जनरेशन आप गिन लीजिए, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और उसके बाद आते हैं राहुल गांधी। तो ये तो 5G के युग में जी रहे हैं भाई साहब, तो इनको क्या फर्क पड़ता है? और हम अपने कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं, ये अपने कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं। हमारा कर्तव्य पथ अभी देख लिया, जो मोदी जी जिसको जनता को समर्पित कर रहे हैं, और इनका जो कर्तव्य पथ है उसको कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक है दीपचंद राठौर साहब, फाइनल कमेंट ही आपका चाहूंगा। आप लाख विरोध करें लेकिन इस चीज को समझना होगा कि हां ये नया संसद भवन और ये जो प्रोजेक्ट है उससे बहुत कुछ ऐसा दिख रहा जो कि जरूरत थी, और ये फिर से मैं कह रहा हूं कि आपके समय की जरूरत थी, आप नहीं कर पाए, इन्होंने किया। हो सकता है आप विरोध करें, विरोध करने का लोकतंत्र में अधिकार है। क्या लगता है आपको कि इससे जनता के पास वो मैसेज जाएगा जो आप देना चाह रहे हैं? मेरा तो ये मानना अगर बदलना ही है तो 70 साल से वायसरॉय की विरासत को क्यों ढो रहे हैं, ये भी बदल दीजिए आप। बुरे बनाकर जो संसद भवन दे जहाँ हमारे पति देश की दिशा और दशा तय करते हैं वही बदल दीजिए आप। लाल किले के प्राचीन पर 15 अगस्त को हम तिरंगा क्यों फहराते हैं, जो शाहजहां ने बनाया था राष्ट्र संबोधित क्यों किया जाता है वही बदल दिए, और एक माननीय राष्ट्र प्रधानमंत्री जी के नाम से लाल किला का नाम दे दीजिए, वहां से डंडा कराइए आप, हम उसका भी स्वागत करेंगे। कराइए तो सही आप जिस तरह देश के मतलब देश के अंदर आप एक नेगेटिव सोच चला रहे हो, जिसको बदल रहे हो, आप इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, तो उसका कांग्रेस पार्टी घोर विरोध करेगी हर बार। ठीक है डॉक्टर हेमंत राजपूत, इतिहास के साथ छेड़छाड़, कांग्रेस अभी भी इस बात पर कायम है? नहीं, ऐसा ही कहेंगे, इतिहास के साथ छेड़छाड़। इनसे पूछा जाए लाल किला शाहजहां ने बनवाया था या राजा अनंग पाल ने बनवाया था? दिल्ली का नाम राजा दिल्लू के नाम पर पड़ा था या किसी मुगल शासक के नाम पर पड़ा था? और जॉर्ज पंचम जब आए थे कलकत्ता तो उसका स्वागत करने के लिए नरम पत्ती कांग्रेसी क्यों गए थे? उनके पक्ष में गीत क्यों गाए थे उन्होंने? अगर सैनिकों के नाम इंडिया गेट पर लिखे, कौन से सैनिकों के नाम लिखे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे? और प्रधानमंत्री जी ने अब जो सैनिकों के नाम लिखे हैं जिन्होंने इस देश के लिए शहीद हुए, उनके लिए मेमोरियम बनाया, और वहां से लेकर कर्तव्य पथ संसद भवन तक और राष्ट्रपति भवन तक जा रहा है, तो एक संदेश दे रहा है, एक चेतना जगा रहा है, राष्ट्रीयता का भाव जगा रहा है। तो ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ बीजेपी नहीं कर रही है, वर्तमान सरकार नहीं कर रही। इतिहास के साथ छेड़छाड़ तो इन्होंने करने दी, वामपंथियों को अपने साथ बैठाकर कांग्रेस सरकार ने करने दी। सब जगह जिन्होंने आपको लगता है 2000 देश में आजादी ली है, मेरे को ऐसा लग रहा है जो आपके कांग्रेस ने नहीं ली आजादी, इस भ्रम में मोदी जी आए उससे पहले का राजपूत साहब आप वैसी बात करिए जो कांग्रेस को पसंद हो।
उन जैसे कांग्रेस पार्टी हमेशा, ये सब लोग कांग्रेस पार्टी की चिंता कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी देश की चिंता कर रही है। इन्हें सिर्फ कांग्रेस पार्टी लग रही है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। अरे भाई कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों से छुड़ाया। आप ये बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी कौन से नेता ने देश की आजादी में कोई भागीदारी की हो, भागीदारी की? आंदोलन में सबसे ज्यादा संघ के शमशेर शहीद हुए, लिख रहे थे आंदोलन से बाहर हूँ, मुझे बस पेंशन दे दीजिए, रत्नागिरी मेल दे दीजिए, मैं भाई खुश हूँ। भूल गए बोलने की नहीं बोल सकते, क्योंकि दुनिया हार के पीछे जीत के आगे हमेशा खड़ी होती है। ये समय है, आप इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी हिंदुस्तान के जो इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ रहेगा उसका विरोध करती आएगी। ठीक है, यानी गुलामी की सोच रहेगी आपकी? गुलामी की सोच बनी रहेगी, इन लोगों की है, हमारी नहीं है। ठीक है। गुलामी विश्वनाथ मिश्रा, दीपचंद राठौड़ अभी भी कायम है, वो कह रहे हैं कि नहीं, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। अतुल जी, उनके साथ दीपेंद्र जी राठौड़ जी के साथ एक समस्या है। अगर वो इस चीज को स्वीकार कर लेंगे तो पार्टी से बाहर कर दी जाए। ये इसका स्वागत जानते हैं कब करते हैं? हमें पार्टी से बाहर करो, हमेशा मतलब हमें देश के विकास से मतलब है साहब। आप विकास करिए, हम तो मोदी का भी गुणगान गाएंगे, विकास को भी स्वीकार करिए। और विकास आप नहीं करते हो, आप गलत नीति लेके आते हो। अरे इसका विरोध कर रहे हैं हम। आप एक पार्टी को छोड़कर, एक परिवार को छोड़कर एक पार्टी क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं? आप इसका जवाब दे पाएंगे? कभी आत्ममंथन करिए, मेरा निवेदन है पूरी कांग्रेस पार्टी से। एक परिवार को छोड़कर आप पूरे राष्ट्र को, पूरे पार्टी को, पूरे समाज में एक अलग किस्म की एक व्यवस्था क्रिएट करने की कोशिश। लोगों को गांधी परिवार से डर है, इसलिए उनकी गांधी परिवार की छवि को डैमेज करने की जितनी कोशिश करो वो नाकाम रहेगी। जो गांधी परिवार के साथ खड़ा है, जो डटा है, उनके साथ ही रहेगा। चलिए मैं एक लाइन और, बहुत जल्दी से समय नहीं मेरे पास। हाँ, असल में अगर ये जानते हैं इसका स्वागत तब करते अगर ये जिस कॉस्ट पर बना है, मान लीजिए उसका अगर इनके रेजिम में बनता और वो 4 गुना पैसा खर्च होता और उसका नाम होता राजीव गांधी ऑडिटोरियम या राजीव गांधी भवन, ये इसका स्वागत करता। केवल इन्होंने इसीलिए नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल शेख साहब आपका, राठौड़ साहब आपका, राजपूत साहब आपका और मिश्रा जी आपका। तो इतिहास बदला जा रहा है, इस बात पर लोग कायम हैं, लेकिन भारत की जनता भी देख रही है कि असल में जो किया गया उसकी आवश्यकता भविष्य के लिए क्या थी, इस देश के लिए क्या थी। नमस्कार।